लो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये थियरम। हम ये थियरम पहले देखेंगे, इसे समझेंगे, उसके बाद उसके टू प्रूफ पे जाएंगे, प्रूव करेंगे उसे। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इनटू ब्रैकेट दिया है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसमें से पहले ये समझते हैं हमें क्या ड्रॉ करना है। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिया है, मतलब या तो हम सर्कल कंसीडर करें एक, या तो हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कंसीडर करें। तो चलिए पहले हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं, बिकॉज हम कोई भी चीज कंसीडर कर सकते हैं, इसमें से एक और ऑप्शन है, राइट। सो दैट मीन्स हमें एक सर्कल कंसीडर करना है। हमने एक सर्कल कंसीडर किया है, सर्कल विद सेंटर ओ। अब इसमें क्या लेना है, दिया है करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। दैट मीन्स इस सर्कल में हमें कॉर्ड्स कंसीडर करने हैं जो कॉन्ग्रुएंट है। अब जब हम कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स दो कॉर्ड्स हमें जरूरत है जिसका लेंथ सेम है। तो चलिए हम एक कॉर्ड कंसीडर करते हैं, कॉर्ड ए बी, ओके, और एक कॉर्ड कंसीडर करेंगे, लेट्स से कॉर्ड सी डी, और ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, माने इनका लेंथ सेम है। दैट मीन्स कॉर्ड ए बी का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो कॉर्ड सी डी का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हमने दो कॉर्ड्स कंसीडर किए जो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनका लेंथ सेम है। तो अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। दैट मींस हम ये बोल रहे हैं कि इस सर्कल में ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस मैं बोल रहा हूं इफ कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी दे आर गिवन कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिए गए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या होगा, एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा। स्टेटमेंट क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये समझिए, मतलब ये जो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है, मतलब ए बी, कॉर्ड ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब उसके लिए जो आर्क है। अब जो आर्क बोल रहे हैं तो कौन से आर्क की बात कर रहे हैं, अब जहां पे हम सिर्फ आर्क की बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट द माइनर आर्क, हम माइनर आर्क की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए, कॉर्ड ए बी जो है, इसके लिए जो आप माइनर आर्क की बात कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा है वो, आर्क ए बी। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, आर्क ए। ओके, सी डी, कॉर्ड सी डी जो है उसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, सी डी। ओके, अब बोलोगे हम इसे 3 लेटर से नेम दे देते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं। अब मुझे बताइए कॉर्ड ए बी के लिए इसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, आप बोलोगे आर्क ए पी बी। कॉर्ड सी डी के लिए उसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, आर्क सी क्यू डी। दैट मीन्स अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है, दैट इज करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स जो है, वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देन आर्क ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी क्यू डी। इतना सा ही चीज है जो ये थियरम बता रहा है। दैट मीन्स ये थियरम क्या स्टेट करता है, जो हम ये समझे कि एक सर्कल में अगर हम दो कॉर्ड्स कंसीडर करते हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, मींस कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। दैट मींस आर्क ए पी बी और आर्क सी क्यू डी को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। इजी है, वेरी सिंपल। बट आप देखोगे स्टेटमेंट में दिया था कि या तो ये सर्कल में हो या तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में हो। मतलब ये एक सर्कल में तो एप्लीकेबल है, बट ये एक दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी एप्लीकेबल है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। दैट मींस अगर मैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कंसीडर करूं, जब हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब दो सर्कल जिसका रेडियस सेम है। तो चलिए हमने दो सर्कल्स कंसीडर किए हैं, इनका रेडियस सेम है। दैट मींस अगर ये सर्कल विद सेंटर m 3 सेंटीमीटर का है तो सर्कल विद सेंटर n भी 3 सेंटीमीटर का है। दैट मींस दे आर ऑफ द सेम रेडियस। दैट मींस दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स कंसीडर किए, दैट मींस यहां पे कॉर्ड कंसीडर किया ए बी और यहां पे कॉर्ड कंसीडर किया सी डी, जिनके लेंथ सेम है, अगर ये 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, दैट मींस दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। सो अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, ये एप्लीकेबल होगा। दैट मींस अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स
सेम वे अगर हम 3 लेटर से डिनोट करें यहाँ पे माइनर आर्क्स को, दैट इज यहाँ पे आर्क एपीबी और यहाँ पे आर्क सीक्यूडी, ये जो माइनर आर्क्स है इनके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स है वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट इज व्हाट इट हैज सेड। दैट मींस सिंपल है। तो थियरम स्टेट क्या करता है, थियरम का एप्लीकेशन क्या है कि सेम सर्कल हो या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस कोई भी सम में अगर हम ये थियरम अप्लाई करते हैं, प्रूफ तो हम अभी करेंगे, प्रूफ करके बताएंगे, बट अगर इसे अप्लाई करते हैं तो क्या स्टेट करता है, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, देयरफॉर हम इसके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। That's what you're going to write. Isn't that very simple? बहुत 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 सिंपल है। और जब हम उसे कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स जब कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिंपल, वेरी इजी है ना, एकदम सिंपल। तो चलिए अभी आप थियरम क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है वो सीख गए, बट हमें थियरम को प्रूव करना होगा। एग्जाम में प्रूफ के लिए आ सकता है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए अभी इसे प्रूफ कर सकते हैं। अभी प्रूफ के लिए जैसा अभी एग्जाम में दिया होगा प्रूफ एंड ये स्टेटमेंट दिया होगा, याद रखिए इस स्टेटमेंट के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मतलब कोई नेम नहीं है, कोई शॉर्ट में नेम नहीं दिया गया है। जब हम इसे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे और एग्जाम में अगर ये आपको प्रूफ के लिए आता है तो दे विल गिव यू द एंटायर स्टेटमेंट। ओके, अब इस स्टेटमेंट में करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, दोनों मेंशन किया है। तो हम या तो एक सर्कल लेके इसे प्रूव कर सकते हैं या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेके इसे प्रूव कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं जो हमें चाहिए, एनीथिंग विच वी विश वी कैन डू। ओके, बट अगर एग्जाम में स्टेटमेंट देते समय स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, अगर उन्होंने बोला ऑफ अ सर्कल दिया तो सर्कल लेके करना है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिया तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेके करना है, बट यहाँ पे ऑप्शन है तो हम कोई भी कर सकते हैं। ओके, दोनों में करना सेम ही है, सिर्फ हमें फिगर अलग अलग बना। ओके, तो चलिए अभी इसे प्रूव करते हैं। हम एक सर्कल से इसे प्रूव करेंगे, तो हमें पता है इसमें क्या ड्रॉ करना है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है विद सेंटर ओ, दो कॉर्ड्स लिए हैं जो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, हमें इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है आर्क एपीबी एंड आर्क सीक्यूडी को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फिगर ड्रॉ करने का गिवन। तो गिवन में क्या लिखोगे, अ सर्कल विद सेंटर ओ, राइट, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, हमने ये ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या लिया, हमने दो कॉर्ड्स कंसीडर किए जो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखे कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है, दैट इज माइनर आर्क, दैट इज आर्क एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सीक्यूडी। दैट मींस हम वो टू प्रूफ में लिखेंगे, दैट इज आर्क एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सीक्यूडी। तो आप बोलोगे वाओ ये तो बहुत सिंपल है, मतलब अगर ऐसा स्टेटमेंट आया तो हमने फिगर ड्रॉ किया, हमने गिवन लिखा, हमने टू प्रूफ लिखा। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। तो हमेशा याद रखना जब भी हमारे पास कोई थियरम हो या टू प्रूफ सम हो, हमेशा मैंने कहा है हो याद रखना, हमें हमेशा टू प्रूफ को देखना है। टू प्रूफ को देख के हमें समझेगा कि हमें इस थियरम के प्रूफ को कैसे स्टार्ट करना है, उसका फ्लो कैसे होगा, हमेशा वही से स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए टू प्रूफ में देखते हैं। टू प्रूफ में हमें दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट बताने, तो आप सिर्फ एक आर्क पे फोकस कीजिए। पहले आर्क एपीबी देखते हैं ना, आर्क एपीबी, चलिए फिगर में देखते ना, आर्क एपीबी क्या है। अब बोलोगे ये तो माइनर आर्क है। ओके, मुझे ये बताइए माइनर आर्क का मेजर क्या होता है, किसे इक्वल होता है। हम बोलोगे कोई भी माइनर आर्क का मेजर उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है। ओके, तो आर्क एपीबी के लिए उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कैसे बनाते हैं, ओके, इनके जो एंड पॉइंट्स है अगर हम इनको सेंटर पे ज्वाइन कर दे तो वो होगा उसका सेंट्रल एंगल, दैट मींस इट विल बी एंगल ए ओ बी। वेरी गुड, बट क्या वो सेंट्रल एंगल यहां पे बना हुआ है, नहीं है, इट इज नॉट डन। दैट मींस नाउ यू अंडरस्टूड। आप बोलोगे यस हमें इसे ड्रॉ करना होगा, दैट मींस कंस्ट्रक्शन, और ये हम किससे बताएंगे, डॉटेड सेगमेंट से। तो मुझे बताइए आप क्या ड्रॉ करोगे, ओ ए एंड ओ बी। तो क्या अब हमें इसका सेंट्रल एंगल मिल गया है, आप बोलोगे मिल गया है, दैट इज नथिंग बट एंगल ए ओ बी। वेरी गुड, सेम वे अगर आप दूसरा आर्क देखें, आर्क सी क्यू डी, ये एक माइनर आर्क है,
सो ये इसके सेंट्रल एंगल को इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग, तो इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कौन सा है, COD। बट इज इट ड्रॉ नियर, नो, दैट मीन्स हमें इसे ड्रॉ करना होगा, तो हम इसे ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन, दैट इज ड्रॉ OC एंड OD। दैट मीन्स हम कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे 4 सेगमेंट ड्रॉ कर चुके हैं, वो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दिया तो आप बोलोगे वाह ये कंस्ट्रक्शन, तो लॉजिक समझ में आया हमने क्यों ड्रॉ किया है, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो चलिए हमने ड्रॉ तो कर लिया, अभी हम इसे प्रूफ करना। आप इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे देखना। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने एक सेंट्रल एंगल ड्रॉ किया है, दूसरा सेंट्रल एंगल ड्रॉ किया, ओके। ये हमने क्यों किया समझिए। आर्क एपीबी एंड आर्क सीक्यूडी हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। आर्क एपीबी जो है, आर्क एपीबी, इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कौन सा है, एंगल एओबी। मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो आर्क है, माइनर आर्क, और उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल हमें पता है, उनका मेजर्स इक्वल होता है। दैट मींस वी नो आर्क एपीबी इज एक्चुअली इक्वल टू, वो इक्वल किसे है, एंगल एओबी को, ओके। और ये जो आर्क सीक्यूडी है, ये किसे इक्वल है, एंगल सीओडी को, ओके। तो अगर हमें ये आर्क्स इक्वल चाहिए, इनका मेजर्स, या ये कॉन्ग्रुएंट चाहिए, ये तब हो सकता है अगर ये एंगल्स इक्वल हुए, तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो। एग्री करते हो, वेरी गुड। सो दैट मींस आप बोल रहे हो हमें किसी भी तरीके से एंगल एओबी और एंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट बताना। तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएं, वेरी सिंपल। क्यों, I'll tell you why I'm saying, क्यों मैं बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है। याद रखना एंगल एओबी जो है, देखिए ना, ये एंगल एओबी, इज इट बिलोंगिंग टू अ ट्राइंगल, क्या ये किसी ट्राइंगल को बिलोंग करते हैं, आप बोलते हो हाँ, हाँ, ये एंगल एक ट्राइंगल एओबी को बिलोंग करता है। सेम वे एंगल सीओडी जो है, क्या ये किसी ट्राइंगल को बिलोंग कर रहा है, आप बोल रहे हो हाँ, दैट इज ट्राइंगल सीओडी, वेरी गुड। अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो क्या हमें एंगल एओबी और एंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, मिल जाएगा। दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वेरी गुड, ऐसा हम लिख सकते हैं। वेरी गुड, दैट मींस आप बोलोगे सिंपल है ये प्रूफ, हमें सिर्फ दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए सबसे पहले अभी कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स देखिए, यहाँ पे क्या क्या है। आप बोलोगे ऑलरेडी ए बी और सी डी तो इक्वल है, क्यों इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बिकॉज द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, वेरी गुड। तो चलिए ये भी है, बट और क्या होगा, कोई एंगल्स तो नहीं दिख रहा है, तो कुछ साइड्स हैं, तो आप बोलोगे ओए, ओबी, ओसी एंड ओडी, ये चारों के चारों क्या है, दे आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, मतलब ये चारों सेगमेंट्स तो एक दूसरे को इक्वल है। वेरी गुड, दैट मींस हम इसमें ओए एंड ओसी इक्वल लिख सकते हैं, ओबी एंड ओडी इक्वल लिख सकते हैं। दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल में तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इजंट इट, यस हो जाएगा, वेरी सिंपल। दैट मींस हम इसे अभी प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टेप। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी में हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स। तो क्या लिख सकते हो, सेगमेंट ओए जो है सेगमेंट ओसी को कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट ओबी जो है सेगमेंट ओडी को कॉन्ग्रुएंट है, और इसका रीजन है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, वेरी सिंपल। और क्या है, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है, इसका रीजन हमें पता है, इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। दैट मींस हम बोल सकते हैं ये दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय SSS, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हम अब वो लिखेंगे दैट ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ओ जो है ओ को ही करस्पॉन्ड कर रहा है, हमने लिख दिया, एंड द रीजन इज SSS, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब हमने ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किए, बिकॉज हमें ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट चाहिए थे। तो अब जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ओ का ओ है, चेक कीजिए, यस, दैट मींस हम बोल सकते हैं एंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीओडी, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CACT, ओके, वेरी गुड। चलिए ये भी हो गया, बट क्या प्रूफ कंप्लीट हुआ है, नहीं, हमें तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट बताना है। बट बताइए एंगल एओबी जो है, एंगल एओबी जो है वो सेंट्रल एंगल है, तो ओ किसे कॉन्ग्रुएंट है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क एपीबी, वेरी गुड। एंगल सीओडी जो है ये सेंट्रल एंगल है, इसका मेजर किसे इक्वल है,
आर्क CQD। दैट मींस अब हम एंगल AOB के जगह पे क्या हम आर्क APB लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो हम वहां पे लिखेंगे आर्क APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर्क CQD, इजंट इट? ओके, बट एंगल AOB इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क APB है, इसलिए हमने उसके जगह पे वो लिखा। और एंगल COD इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क CQD है, इसके लिए हमने COD के जगह पे वो लिखा। क्यों इक्वल क्यों है? रीजन पता है, ये हमें पता है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ अ माइनर आर्क। इसके वजह से हमने ये लिखा है एंड दैट मींस दैट्स अ प्रूफ। तो हमने अब ये प्रूव कर दिया। दैट मींस हमने ये प्रूव कर दिया है दैट आर्क APB इज कांग्रुएंट टू आर्क CQD। अब मुझे पता ये इंटरेस्टिंग था और रादर बहुत 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 सिंपल था। तो हम ये थियरम प्रूव करना समझ गए। एप्लीकेशन तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो याद रखना, जब भी आपको ये थियरम प्रूफ करना है तो इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है, गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, प्रूफ लिखना है। तो पूरा एक साथ है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए सो दैट आपको समझ में यस पूरा प्रूफ एक साथ कैसे दिखता है। बट लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे ही करना। और अभी आप कॉन्फिडेंट हुए हो, आपको बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, तो आपके फ्रेंड्स भी कॉन्फिडेंट होने चाहिए, उनको भी अच्छा लगना चाहिए, उनको भी ये प्रूफ सॉल्व करने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। आपको पसंद आया है तो वो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बेहतरीन टू प्रूफ के साथ। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।